हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया कि इस भांति जूम के माध्यम से हम इस संगति में एकत्रित हो सकते हैं। आइए हम आगे की पूरी समय को, पूरी सभा को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। आप सभी का स्वागत है। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा मैं जो हूँ सो हूँ प्रभु जी। आप सारी सृष्टि की रचना करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आपको हमेशा स्मरण रहता है कि मनुष्य केवल मिट्टी ही है प्रभु जी, लेकिन फिर भी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी। अगापे प्रेम के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हमें एक के बाद एक नया दिन दिखाते हैं प्रभु जी, एक के बाद एक अवसर देते जाते हैं प्रभु जी, ताकि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, लेकिन हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी। इसके तहत प्रभु जी, आप ने जो हमें संगति प्रदान की है प्रभु जी, कि हम इस बाइबल अध्ययन में हम जुड़ सकते हैं प्रभु जी। आपके वचन की जो चेतावनी की बातें हैं प्रभु जी, जो प्रेम की बातें हैं प्रभु जी, जो हमारे सिखाने के लिए है, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए प्रभु जी, उन बातों को सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं परंतु अपने जीवन को बदलने के लिए प्रभु जी, हम इन वचनों को प्राप्त कर सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। शेखर मामू के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि जिनके द्वारा ये वचन हम तक पहुंचने पाता है प्रभु जी। आपकी सच्चाई की बातें, भेद की बातें प्रभु जी हम पे प्रकट होती हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। उनके जीवन को, उनके स्वास्थ्य को, कि हर एक जो उनके हर एक पहलू को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। और इस संगति में जुड़ने वाले भी हर एक प्रियो को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे हर एक जन को आत्मा प्राण देह सहित प्रभु जी, ताकि आप जो चाहते हैं प्रभु जी, आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा हम सबों के जीवनों में पूर्ण होने पाए प्रभु जी। आज की मीटिंग भी प्रभु जी, ये प्रतिदिन होने वाली मीटिंग नहीं, लेकिन एक विशेष हमारे जीवन को बदलने वाली मीटिंग होने पाए प्रभु जी, ताकि हम मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा हमारा भी होने पाए। और उस तेजस्वी रूप में हम सभी अंश अंश करके ही सही हम बदलने पाए प्रभु जी। सही मार्ग में, सही दिशा में हम सभी चलते हुए ऊपर की ओर जाते हुए, हाँ प्रभु जी, आ, बढ़ने पाए प्रभु जी। ऐसी आपसे दया अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हर एक जनों को फिर से, हर एक को, इंटरनेट कनेक्शंस को, डिवाइसेस को, मनों को, हृदयों को आप जी, हर एक ध्यान बहकाने भटकाने वाली बातें स्थान से दूर होने पाए। और हम सभी प्रभु जी एक मन होके प्रभु जी, जैसा आप हमसे कहना चाहते हैं, मरियम के समान उस उत्तम भाग को, उस आवश्यक भाग को जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, हम सभी प्राप्त करने पाए प्रभु जी। हम व्यर्थ बातों की चिंता और घबराए ना प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में शांति को प्राप्त करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। आगे के पूरे समय को, पूरे अध्ययन को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सभी प्रियजनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं मैं आज के अध्ययन में। और तब हमने बीते दो अध्ययन में ध्यान किया कि बाहर एक शत्रु है हमारा शैतान, जो हमारे साथ जिसका मल्ल युद्ध होते रहता है, और हमारे भीतर एक शत्रु है जिसको हमने ध्यान किया। तो दोनों शत्रुओं को ध्यान किया। एक और विशेष बात है आज के दिन जिस पर हम लोग अपना ध्यान लगाएंगे। मत्ती 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। पढ़िए, शुरू करते हैं। मत्ती 4:16 और 17। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Matthew chapter 4, verses 16 to 17. The people who sat in darkness have seen a great light. And for those who lived in the land where death casts its shadow, a light has shined. From then on, Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. तो मृत्यु के देश और मृत्यु की छाया क्या होती है,
इस पर कल हम लोग ध्यान करेंगे। तो आज हम लोग इस विषय पर ध्यान लगाएंगे। एक विशेष बात, सबसे पहली बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना आरंभ किया तो मन फिराओ, मन पर ध्यान केंद्रित कराया। तो मन के ऊपर सबसे पहली बात क्यों कहा उसने, इसी विषय पर आज हम लोग ध्यान करेंगे। इसके विषय में परमेश्वर के वचन में मन के विषय में क्या क्या कहा गया है, इस पर हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़िए। रोमियो 8:5 से 7 तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। Romans 8, chapter 8, 5 to 7. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. तो यहाँ पर पौलुस ने डिवाइड किया कि एक व्यक्ति का मन जो है, किसी व्यक्ति का मन शरीर पर केंद्रित होता है, वहीं पर किसी व्यक्ति का मन आत्मा पर केंद्रित होता है। शरीर पर मन लगाने वाले लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं और आत्मा पर मन जिनका लगा हुआ है वो जीवन और शांति को प्राप्त करते हैं। और इसलिए शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। ये सारी बातें नहीं नहीं हम सब जानते हैं इस बात को, पर व्यावहारिक जीवन में इसको अप्लाई करने की जब बात होती है तब हम फेल होते हैं। इसलिए आज इस विषय को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे और खुद भी समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। मन के विषय में एक घोषणा किया है यिर्मयाह ने, यिर्मयाह 17 उसका 9 और 10 पढ़िए। यिर्मयाह 17:9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। Jeremiah chapter 17, 9 to 10. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. तो परमेश्वर के वचन में हम लोगों ने ध्यान किया कि दो शत्रु हैं, एक बाहर एक भीतर, और तब एक भीतर एक धोखेबाज भी है। हमारा मन सब वस्तुओं से सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे अधिक धोखा देने वाला मन होता है, ये लिखा है। और इसलिए मन के विषय में हम ध्यान करेंगे, क्योंकि हर एक का चाल चलन अब उसके मन के ऊपर ही डिपेंड करता है, और इसलिए इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। इसके विषय में दाऊद ने ये हमारे भारत देश के कुछ कवियों ने भी ये बात कही। एक भारत देश के एक संत कवि ने कहा, क्या क्या पढ़िए। एक भारतीय संत श्री रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। An Indian saint, Sri Ravidas, said, if mind is healthy, then everything is fine. ये जो यिर्मयाह ने कहा उसी बात को इसने अपने ढंग से कहा कि ये मन जो है वो रोगी है, यिर्मयाह बता रहा था। और तब ये बोल रहा है कि यदि मन का रोग ठीक हो जाए तो हमारे हाथों में ही स्वर्ग की बातें होंगी। और इसलिए प्रभु सहायता करे, आज हम लोग इस बात को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए दाऊद क्या कहता था। भजन संहिता 73:26। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। Psalm 73, verse 26. My health may fail and my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart. He is mine forever. ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन उतना मुझे
समझ में नहीं आया, पर हिंदी में जो बात कही इसी पर हम लोग ध्यान लगाएंगे। हृदय और मन दो चीजें बोलता है, दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है। इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हृदय और मन ये दोनों की बात दाऊद कह रहा था कि मेरे हृदय और मन दोनों हार गए। ये मन और हृदय किसको, इसके बारे में क्या बोलता है, इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए। हृदय और मन अक्सर भावनाओं, हृदय और तर्क संगत विचार मन के बीच संबंध को संदर्भित करता है। यह संबंध द्विदिशात्मक है, जिसका अर्थ है कि भावनात्मक कल्याण शारीरिक हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, और इसके विपरीत तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। जबकि एक स्वस्थ हृदय बेहतर मानसिक कल्याण में योगदान दे सकता है। The heart and mind often refers to the connection between emotions, heart, and rational thought, mind. This connection is bidirectional, meaning that emotional well being can influence physical heart health and vice versa. Mental health conditions like stress, anxiety, and depression can negatively impact cardiovascular health, while a healthy heart can contribute to better mental well being. इस बात को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मन है उसके कारण ही हमारे हृदय रोग, हृदय पर उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। ये बीते दिनों में मैं, हाँ, मुझे हार्ट बीट का प्रॉब्लम हो रहा था, और तब मैं, मेरा अनुभव है, इस बात को मैंने अनुभव से सीखा कि यदि मन डिस्टर्ब है तो पक्का हार्ट बीट बढ़ेगा या घटेगा। ये जो बीपी का प्रॉब्लम आता है, मन, मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद, ये जो मानसिक स्थितियाँ होती है, इसके कारण हृदय पर असर पड़ता है, हार्ट बीट में फर्क पड़ता है। और इसलिए इस विषय को ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे शारीरिक और आत्मिक दोनों जीवन के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। हृदय और मन, इस बात को ठीक से समझने का यदि प्रयास करें तो बहुत एक सरल, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की। मैं बताना चाहता हूँ, जो सिस्टम जिसमें हम काम करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे ये जो हमारे हाथों में मोबाइल होता है, ये मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, छोटा एक सिस्टम है। और तब इसमें दो चीज़ें मुख्य होती हैं, रोम और हार्ड डिस्क। ये दोनों के विषय में मैं बता दूं, ये रोम जो है, हृदय बिल्कुल वैसे ही काम करता है, और हमारा जो माइंड है वो हार्ड डिस्क के समान काम करता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए। हार्ड डिस्क और रोम दोनों ही कंप्यूटर मेमोरी के रूप में हैं, लेकिन वे अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और उनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी एक गैर वाष्पशील स्टोरेज डिवाइस है जो घूमते हुए प्लेटर पर चुंबकीय रूप से डेटा संग्रहित करता है, जिसका उपयोग फाइलों, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के दीर्घकालिक भंडारण के लिए किया जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर को बूट बूट करने और संचालित करने के लिए आवश्यक स्थायी निर्देशों को संग्रहित करती है, और इसका उपयोग आमतौर पर फर्मवेयर और आवश्यक सिस्टम डेटा के लिए किया जाता है। Hard disks and ROM are both forms of computer memory, but they serve different purposes and have distinct characteristics. A hard disk drive is an is a non-volatile storage device that stores data magnetically on spinning platters used for long-term storage of files, operating systems, and applications. ROM, that is read only memory, is a type of memory that stores permanent instructions needed for the computer to boot up and operate, and it's typically used for firmware and essential system data. ये जो सिस्टम मनुष्य ने डेवलप किया, ये परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम को कॉपी करता है। वो, ये जो मनुष्य नाम का एक
ये जो मनुष्य की जो रचना है उसमें दो चीजें, हमारा मन और हमारा हृदय, ये दोनों बिल्कुल इसी के समान काम करते हैं। ये जो टेक्निकल हैंड है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको ठीक से समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको, जो पढ़े लिखे हैं वो इस विषय में हेल्प कर सकते हैं कि इस बात को समझ समझ सकें। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो मोबाइल यूज़ करता है, कभी कभी मोबाइल ठीक से काम नहीं करता है, और कभी कभी एक मैसेज आता है, एरर करके लिखता है, और लिखता है कि डिलीट सम फाइल। का मतलब ये कि जब मेमोरी सेक्शन में अनवांटेड चीज़ें स्टोर होती हैं, बिना मतलब की बातें जब स्टोर होती है, तो उस सिस्टम को गड़बड़ करते हैं। हमारे जीवन को भी ये जो हमारा माइंड है उसमें यदि बेकार की बातें यदि आप स्टोर करेंगे, तो वो आपको आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा, डिस्टर्ब करेगा। हमारा आत्मा और शरीर दोनों बिगड़ जाता है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, दो चीज़ों को ठीक से वॉच करने का, हमारा हृदय और हमारा मन। इसको क्यों समझना जरूरी है, इसके विषय में इसको और अच्छे समझने के लिए एक उदाहरण दूंगा मैं। पढ़िए भजन संहिता 49 का 10। भजन संहिता 49 का 10। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। Psalm 49, verse 10. For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others. भजन संहिता 49 का 12। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। Psalm 49, verse 12. Nevertheless, man being in honor abideth not, he is like the beasts that perish. भजन संहिता 49 का 20। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हों, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। Psalm 49, verse 20. Man that is in honor and understandeth not is like the beast that perish. एक ही चैप्टर में 3 बार मनुष्य पशु के समान होता है, पशु के समान होता, कुछ बात बोलना चाहता है, इसलिए इस बात को समझेंगे। पशुओं के विषय में यदि ध्यान करेंगे हम, तो लय व्यवस्था 11 अध्याय में 2 प्रकार के पशु बताए गए। पढ़िए। लैव व्यवस्था 11:3 से 8 तक। पशुओं में से जितने चिरे व फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले व फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना, अर्थात ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और शापान जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरहा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ ना खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। Leviticus chapter 11, verses 3 to 8. Whatsoever parteth the hoof and is cloven footed, and cheweth the cud, among the beasts that shall ye eat, nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof, as the camel, because he cheweth the cud, but divided not the hoof. He is unclean unto you. And the coney, because he cheweth the cud, but divided not the hoof, he is unclean unto you. And the hare, because he cheweth the cud, but divided not the hoof, he is unclean to you. And the swine, though he divide the hoof, and be cloven footed, yet he cheweth not the cud, he is unclean to you. Of their flesh shall ye not eat, and their carcass shall ye not touch, they are unclean to you. तो इसको, ये विषय क्यों ये हमारे मन और हृदय के साथ आ रहे हैं, इसको मैं समझाना चाहता हूँ।
ये ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। दो प्रकार के खुर मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। लेफ्ट साइड में है चिरे खुर, और राइट साइड में है ये राउंड हेडेड, जो चिरे फटे खुर का नहीं होता, जो जो गोल होता है। जैसे घोड़ा और ऊंट के बारे में बोला, वो इस तरह के खुर होते हैं। और लेफ्ट में जो है ये जो बैल और गाय और ये जो पशु होते हैं हम डोमेस्टिक हमारे, वो जो वेदी पर चढ़ाया जाता था, और जो एक्सेप्टेबल हैं, नॉन एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल और एक्सेप्टेबल, ग्रहण योग्य और जो ग्रहण करने के योग्य नहीं है, जो वैसे पशु ग्रहण योग्य ठहराए गए जो चिरे खुर के होते हैं और जो पागुर करना जानते हैं। ये पागुर करने वाले पशुओं के विषय में एक बात मैं बताऊं, इसी का संबंध हमारे मन और हृदय से है। पागुर करने वाले पशु के विषय में बताना चाहता हूँ। उनकी दो थैलियाँ होती हैं। जब वो कोई चीज़ खाती हैं, चरने जाती हैं, तो चरागाह से जो भी खाती हैं वो उनके एक ऐसे चेम्बर में जाता है जो डाइजेशन नहीं होता, जहाँ पर वो पाचन क्रिया नहीं होती। जब वो वापस आके किसी एक शांत जगह में बैठती हैं, और जब वो बैठ के जब पागुर करती, मतलब जो कुछ खाया गया, जो कुछ स्टोर किया गया, उसको फिर से निकाल के जब उसको च्यूइंग करती हैं, जब पगुराती हैं, पागुर करती हैं, उसके बाद डाइजेशन वाले सेक्शन में जाता है, और तब वो काम का होता है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मनुष्य के जो भी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, या जो भी कहीं से हमें प्राप्त होता है नॉलेज, ज्ञान जो मिलता है, वो पहले हमारे मन में जाता है। पर दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हृदय और मन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग स्टोर हैं दोनों मेमोरी। पर ये जो हमारा हार्ड डिस्क है, हमारा मन है, उसमें जाके यदि वो हृदय में शिफ्ट नहीं हुआ तो ये पचेगा नहीं। और इसलिए यदि परमेश्वर के वचन को आप पचाना चाहते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं कि वो एक्टिव हो, वो कार्यकारी हो, तो अवश्य है कि आप उसको पागुर करें। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए मैंने जो प्रभु ने मुझे आगाही दी कि मैं बीच बीच में गैप करके आपको परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ, कि आपको पागुर करने का समय मिले, और पागुर करके उन बातों को अपने हृदय में एक्शन में, जब तक वो हृदय में नहीं आएगा तब तक हम एक्शन में परमेश्वर के वचन को कार्य में नहीं ला सकते। और इसलिए इस विषय को ठीक से समझिए। ये चिरे खोर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, जो जो संगति में और विश्वास रखता है, जो दूसरों से सीखने पर मन लगाता है, जो हमेशा अच्छा सीखने वाला होता है, वो शुद्ध पशुओं में गिना जाता है, एक ग्रहण योग्य होता है, जिसके जीवन में ये सहभागिता का गुण है, और जो पागुर करना जानता है। ये दोनों गुण ही आपको शुद्ध या एक्सेप्टेबल पशुओं में शामिल करते हैं। और इसलिए इस बात को ध्यान करिए कि मन में जो कुछ आप सुनते हैं अध्ययन में, जब हम कहीं से कुछ पढ़ते हैं तो ये मन में जाता है। सबसे पहले माइंड हमारा एक्टिव होता है, और जब मन में जो कुछ गया है उसको जब आप अलग से अकेले में बैठ के एकांत में जब आप उसको मनन करते हो, तो आप पागुर कर रहे हो। पागुर करने से ही वो हृदय में शिफ्ट होता है। और इसलिए प्रभु सहायता करे, बहुत ही टेक्निकल बात है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर बनाया हुआ है। पढ़िए। यहेजकेल 3:1 से 7 तक। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है,
परंतु इसराइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इसराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। तो परमेश्वर का वचन हमको एनकरेज करता है, बार बार ये बोलता है कि जो पुस्तक तुझे मिला है उसे खा ले। और तब हम सब ने इसको खाने में मन लगाया हुआ है, पर खाना पर्याप्त नहीं है यहाँ पर। उसने बोला उसको पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले, फिर जाकर अपने घराने से, ये इज़राइल का घराना इसको बोला क्योंकि इज़राइली था ये बोला कि अपने घराने के लोगों से बात कर, मैं तुझको अपने घराने से बाहर नहीं भेज रहा हूँ। हमारे लिए भी वही इंस्ट्रक्शन है कि हम जिस जिस घराने को बिलोंग करते हैं, जिस जगह से हम आते हैं, हमको वहीं भेजता है, उन्हीं लोगों के बीच में। और वो कठिन है, वो हमारी सुनने से इनकार करेंगे, पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुमको उन्हीं के पास अपने घराने में जाना है। और इसलिए इस बात को करने के लिए पहले जो भी तुमने सुना, जो भी खाया, वो पचना चाहिए। और इसलिए पचाने का प्रोसीजर है, यदि ये एक तो चिरे खुर का और उसके बाद पागुर करने वाला, ये दो बात को ध्यान में रखना है। परमेश्वर के वचन में ये इंस्ट्रक्शन है, पढ़िए। Ezekiel chapter 3, verses 1 to 7. And he said to me, Son of man, eat whatever you find here. Eat the scroll and go, speak to the house of Israel. So I opened my mouth, and he gave me the scroll to eat. And he said to me, Son of man, feed your belly with this scroll, and I give to you that I give you, and fill your stomach with it. Then I ate it, and it was in my mouth as sweet as honey. And he said to me, Son of man, go to the house of Israel and speak with my words to them. For you are not sent to a people of foreign speech and a hard language, but to the house of Israel, not to many peoples of foreign speech and a hard language, whose words you cannot understand. Surely, if I sent you to such, they would listen to you. But the house of Israel will not be willing to listen to you, for they are not willing to listen to me, because all the house of Israel have a hard forehead and a stubborn heart. तो प्रभु सहायता करे, इस साल के शुरू से ही ये विषय बार बार हमारे पास आता है कि डू समथिंग। खासकर यहाँ पर ये आज की लाइन बता रहे हैं कि बाहर कहीं नहीं, अपने घराने, अपने घर के लोगों को इन सब बातों में सहायता करो। पढ़िए। रोमियो 10:14 से 17 तक। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की है। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Romans 10:14 to 17. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news, but they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. तो इस बात को फिर से याद दिला रहे हो कि फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग, सुनने से ही विश्वास होता है। और इसलिए इस बात को ध्यान करिए कि जब तक आप सुनाएंगे नहीं। मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है, हमारे पीएम एक बात कहते हैं कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच मानने लगे। ये हिटलर ने भी ये बात बोला था। और इसलिए कोई बात को बार बार बोला जाए, झूठ भी हो तो उसको लोग सच मान लेते हैं।
पर जब परमेश्वर का सच्चा वचन हमारे पास है, सत्य को यदि आप बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम पर बोलना वाला चाहिए। यहाँ लिखा है कि जब तक कोई भेजा ना जाए, परमेश्वर का वचन सबको भेजता है। वो बोलता है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तो प्रभु सहायता करे, इस बात को ठीक से समझने का प्रयास करिए। तो आज हम लोग यहीं पर फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें इन सब बातों को ठीक ठीक समझने में। हृदय और मन, इस दो चीज़ों को ठीक से समझिए और दूसरों को भी समझाइए। तो पास्टर प्लीज प्रे फॉर ऑल। यस भैया। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दयालु प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर आपने हमें प्रभु ये न्योता दिया, आपके सन्मुख बुलाकर प्रभु बिठाकर प्रभु ये बातें आपने हमको सिखाई कि प्रभु हृदय और मन में जो जिसके भेद के बारे में प्रभु कई लोग नहीं जानते हैं प्रभु, एक बार फिर आपने हमें उन बातों को सिखाया प्रभु, ताकि हम इन बातों को सही रीति से समझ कर खुद तैयार हों और दूसरों को भी तैयार करें प्रभु। हमें एक बार फिर सिखाया प्रभु कि केवल सुनने वाले ना बने, उसको सुनकर प्रभु अपने हृदय में लेकर प्रभु उन बातों को हम जिएं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, किस सरल तरीके से प्रभु आपने आपके जन के माध्यम से हमको ये बातें सिखाई प्रभु। हमें वो ताकत दे प्रभु कि हम इन बातों को अभी भूल ना पाए प्रभु। रोजाना इसको याद करके प्रभु उसी तरह से जिए जिस तरह से आपने हमें समझाया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सभा के लिए, प्रभु इस मीटिंग के लिए जो आपने हम सब के बीच प्रभु हम सबको बुलाकर प्रभु हमें ये बातें समझाई। आपका धन्यवाद करते हैं सभी के लिए प्रभु जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब की सहायता कर प्रभु, ताकि इन बातों को हम कभी जो हम इस साल के शुरुआत से सुनते आए हैं प्रभु, उन बातों को हम कभी भूल ना पाए। अंत के दिनों में चल रहे हैं प्रभु, आप रोजाना हमें चेताते हो कि किस तरह से हमने जीना है, किस तरह से आपके पवित्र बर्तन बनकर प्रभु आपकी तरफ हमें वो रुख करना है। आपका धन्यवाद करते हैं आपके बच्चों के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जिसकी सहायता से हम वो अंश अंश करके बदलते जाएं। धन्यवाद प्रभु इन सारी बातों के लिए जो आज हमने सीखी। हम सबकी सहायता कर प्रभु, इनको कभी हम भूल ना पाए प्रभु। जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं प्रभु, सबके लिए मांगता हूँ प्रभु, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, सुंदर मन दे प्रभु। और प्रभु आपके आपके वचनों में बने रहने के लिए और प्रभु उस तरह से जीने के लिए प्रभु एक ऐसा भूख, एक ऐसी लगन दे प्रभु आपके वचन के लिए, ताकि प्रभु सब तैयार हो सके और उस उद्देश्य को समझ सके जिस उद्देश्य से ये बातें हमसे कही गई थी प्रभु, हमको सिखाई गई थी प्रभु। आपके जन का भी धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रिय शेखर भैया के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो रोजाना समय निकाल कर प्रभु हमें सिखाते हैं इन बातों को प्रभु। आप उनको भी अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि प्रभु वो और अधिक बेहतर बनकर प्रभु ऐसे लाखों करोड़ों आत्माओं को जीत सके प्रभु आपके राज्य के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं सभी के लिए प्रभु, जो आज नहीं जुड़ पाए, उनकी भी सहायता करना प्रभु, ताकि वो भी अपने काम को, अपने व्यस्तता को छोड़कर प्रभु इन संगतियों में बने रहे, ताकि वो भी सीख कर औरों को सिखा सके प्रभु। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। ये सारा आदर, गौरव, प्रशंसा आप ही के हवाले करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही इसके योग्य। आपने आज हमें जो बातें सिखाई हैं, हमारी सहायता कर प्रभु कि हम अपने जीवन में उसको उतार कर प्रभु उस तरह से जी पाए। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाज़रीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं, आमीन। थैंक यू। आमीन। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। सबको प्रभु आशीष दे, सुरक्षित रखे और इन बातों की गहरी समझ प्रदान करे, ताकि हम सब अपने घराने के लोगों के लिए आशीष के कारण बने। थैंक यू वेरी मच। शालोम। शालोम शालोम। Shalom. चलो Shalom. Shalom, Pastor. Shalom, everyone. Hello. Shalom, everyone. Shalom. Shalom.